क्वेरी नंबर 33 पेरेंट ने जो है हिंदी में पूछा है, मैं हिंदी में आंसर कर रही हूँ। पेरेंट ने बोला है कि मेरी बेटी का अभी सेंटेंसेस आ रहा है, तो मैं अभी आगे उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव करूँ और ज़्यादा चीज़ें उसको कैसे समझाऊँ। तो पिक्चर रीडिंग इज़ द बेस्ट वे। पिक्चर रीडिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि भाई तुमको ये ख़रीदना पड़ेगा, वो ख़रीदना है, कुछ ऐसा नहीं है। आप कोई भी मैगज़ीन उठा लो जहाँ पे, या फिर बच्चों की कोई किताब उठा लो, या न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, मैगज़ीन हो, उसमें आपको पिक्चर्स दिखेंगे जहाँ पे कुछ तो मतलब कुछ मतलब होगा उस पिक्चर का। जैसे कि कोई बंदा चाय पी रहा है, वैसा एक पिक्चर हो सकता है। फिर किसी और चीज़ का पिक्चर हो सकता है, कोई बंदा भाग रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए मैंने पर्सनली ऐसे ही काम किया है कि मैं पिक्चर रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ पे मैं पिक्चर के बारे में डिस्कस करूँगी बच्चे के साथ। देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये चाय पी रहा है, ये बंदा क्यों ऐसे कर रहा होगा, क्योंकि उसको चाय पीने का मन कर रहा होगा। क्या टाइम हो सकता है, सुबह का टाइम हो सकता है, वो चाय पी रहा होगा। देखो सुबह का टाइम कैसे पता चलेगा कि सूरज, जैसे कि वो पिक्चर में ही समझो सूरज की रोशनी आ रही है, तो सुबह का टाइम है। तो जैसे कि डिस्कस करना, कुछ भी आप पिक्चर दिखा रहे हो उसके बारे में डिस्कस करना, उसको समझने की कोशिश करना, बच्चे को सोचने पे ये करना, मतलब मोटिवेट करना सोचने के लिए। और ऐसे ऐसे सवाल भी आप पूछ सकते हो जहाँ पे बच्चे को सोचना पड़ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जैसे पिक्चर, मेरे लिए पर्सनली मैंने ऐसे ही किया है कि बहुत सारे हम डिस्कस करते थे, कोई फ़ोटो दिखाया मैंने तो डिस्कस। और मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत सारा मैगज़ीन्स में से भी काटती थी पिक्चर्स और उसको बुक में लगाती थी, और उसके बारे में फिर डिस्कशन करते थे हम। तो ऐसे आप अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, तो बच्चे को अगर आप ऐसे ही बिना हवा में बातें करोगे तो उसे नहीं समझ में आएगा कि मम्मी क्या बात कर रही है। बट जब आप कोई पिक्चर दिखा के उसके साथ डिस्कशन के लिए बैठोगे तो उसके लिए और आसान होता है समझने के लिए कि अच्छा इस पिक्चर के बारे में बात हो रही है करके। तो ऐसे मैंने अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव की है। फिर सोचने के लिए मजबूर करते हुए सवाल पूछना, जैसे कि अभी आसमान आपके सामने नहीं है, आप घर के अंदर बैठे हो, आसमान नहीं देख सकते, तो आसमान का रंग क्या है करके आप पूछ रहे हो, तो बच्चा सोच रहा है कि क्या रंग है आसमान का। तो सोच के, अगर उसको नहीं पता तो जाके चेक करेगा कि जाके चेक करो क्या आसमान का रंग है, अगर बच्चे को रंग के बारे में पता है तो ऐसे सवाल जो बच्चे को सोचने पे मजबूर करे, ये सारा चीज़ उसी से जुड़ा हुआ है कि कितना बच्चा सोच पा रहा है, कितना आप बच्चे को ट्रेन करते हो सोचने के लिए। जितना बच्चा सोचने लगेगा उतना बच्चे का इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, समझदारी बढ़ती हुई दिखेगी बच्चे की। तो ऐसे तरीके के कन्वर्सेशंस आप कर रहे हो बच्चे के साथ, डिस्कशन कर रहे हो, इस तरीके से आप उसका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकते हो। और हर एक पूरे दिन में आप जब भी कुछ भी कर रहे हो तो आप ये सोचो कि ये मेरे बच्चे के लिए कैसे मदद कर सकता है, मेरे बच्चे को मैं क्या सिखा सकती हूँ इसमें। ऐसे अगर आप सोचोगे पूरा दिन तो आपको हज़ारों मौके मिल जाएंगे बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन सवाल पूछोगे बच्चे को। मैं एक आइडिया दे रही थी कि जितना हो सके कोशिश करो कि आप बच्चे को बताओ आप क्या क्या कर रहे हो। जैसे कि आप किचन में जाते हो, कुछ करते हो, तो सेंटेंस दो उसमें कि पता है मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, पहले मैं पानी डालूँगी, फिर मैं चाय पत्ती डालूँगी, फिर मैं दूध डालूँगी। ऐसे करके आप बातें कर रहे हो तो बच्चे को दिखाई दे रहा है अच्छा अभी मम्मी ने पानी डाला। तो जो भी आप बात करोगे वो स्लो करोगे, धीरे बोलोगे। धीरे बोलने का मतलब है कि सेंटेंस को लंबा खींच के बोलोगे ताकि बच्चे को रजिस्टर हो सके, क्योंकि बच्चों को टाइम लगता है प्रोसेस करने के लिए, ये समझने के लिए कि मम्मी ने क्या बोला मुझे अभी। तो ये सुनने के लिए थोड़ा वक्त दो, उसको समझने के लिए वक्त दो। वक्त देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके आप हर एक चीज़ पूरे दिन आप सिखा सकती हो। कोई ये नहीं है कि आप टेबल में बैठ के ही सिखा सकती हो, आप कहीं पे भी कुछ भी बाहर लेके जा रहे हो। मुझे अभी भी याद है हम जब कोई एक जगह जाते थे, मुझे अब याद
कौन सी जगह जा रहे थे, पर हम चल के जाते थे। हाँ, डांस क्लास कुछ था तो हम चल के जाते थे। तो बीच में जूता सिलाने वाला, क्या कहते हैं उसको नाई कहते हैं, राइट? हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, हिंदी में मुझे आ नहीं रहा है वर्ड। जैसे कॉबलर बैठा है, तो अब हम डिस्कस करते थे उसके सामने खड़े होकर। हम शर्म नहीं देखते थे कि अरे बंदा क्या सोचेगा। हम बस खड़े होकर बातें करने लगते कि पता है ये अंकल क्या कर रहे हैं, ये जूता सी रहे हैं। क्योंकि जूता टूट भी जाता है ना, तो उसे सिलाना पड़ता है। तो ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अंकल को नमस्ते बोल दो, तो नमस्ते बोल दिया बच्चे ने। तो शर्म तो छोड़ दो, शर्म देखना ही छोड़ दो हमारे बच्चों को सिखाना है तो शर्म तो देख ही नहीं सकते हम। और बिंदास होके जो भी मिला सिखाना शुरू कर दो। रास्ते में जा रहे हो, कोई गाय दिख गई तो गाय देखो गाय के कितने पैर है, काउंट कर रहे हैं हम, गाय का रंग क्या है। तो सच में बहुत ज़रूरी है कि आप दिखा भी रहे हो वो चीज़ को। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर से ही कर रहे हो, आप सच में भी आपको कुछ दिख रहा है तो सिखाना शुरू कर दो। तो ऐसे आप बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछना, पर बातें करके एंगेज रखना अपने बच्चे को, कि देखने के लिए कि उसके चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे वो चीज़ें दिखती है, उसके बारे में बातें करना। ऐसे आप ट्रेन कर सकते हो। तो इससे आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बच्चे की। और आपको ही एक समय ऐसा आ जाएगा जब बच्चा आपको सिखा रहा है सब कुछ, तो वो टाइम भी आएगा आपका। ठीक है, आप काम करते रहो बस। ऑल द बेस्ट।